जय जय श्री राम। रावण के द्वारा सीता माता का हरण हुआ। उसके बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी वनों में भटकने लगे, सीता जी की खोज करने लगे। सीता जी की खोज करते करते प्रभु रामचंद्र जी ने किसी भी वस्तु से कहते हैं कि सीता जी के विषय में ना पूछा हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक कण से, हर एक वृक्ष से, हर एक कीट पतंगा, चिड़िया, कोयल, पशु पक्षी, सभी से भगवान रामचंद्र जी ने सीता माता के विषय में पूछा। सिंहों से पूछा, गजों से पूछा कि बताओ, कहते हैं जनक कुमारी कहाँ हैं, आप जानते हैं क्या? आइए मैं इस विषय में आप सबको सुनाता हूं। क्या करें? हे खग, हे मृग, हे भ्रमर बिंद, तुमने वह मृग नैनी देखी। राम जी कह रहे हैं, कोकिले कूक कर बतला दे तूने, कोकिल बनी देखी। माता जानकी कहते हैं कि जो आपकी तरह ही शब्दों को उच्चारण करते थे, उसको आपने देखा? हंसो मत हंसो, बताओ तो चलकर उस राजहंसनी को, सिंहो गजो इतना कह दो, देखा रजपूत सिंघनी को। आप लोग बताइए, क्या आपने देखा? सुखदेव बोले, राजन, इधर राक्षस धाम रावण के द्वारा श्री राम के परोक्ष में कहते हैं विदेही राज कन्या सीता जी के हर लिए जाने पर स्त्री संगियों की इसी प्रकार की गति होती है। इसे दर्शाने के लिए प्रभु रामचंद्र जी अपने प्रियतमा किसे कहते हैं वियुक्त होने पर, दूर जाने पर अपने भाई लक्ष्मण के सहित श्री राम एक दीन की तरह होकर के वन वन में विचरण कर रहे हैं। जड़ चेतना का भेद भूल भमनी हित भटके। क्या कहा? जड़ चेतना का भेद भूल भामिनी हित भटके, खग मृग ते सिया, पातो पूछ सिर धुन कर पटके। कोई भी वस्तु नहीं छोड़ा भगवान राम ने जिससे न पूछा हो कि बताइए आप सीता जी को आपने देखा? तदंतर सीता के वियोग में राम जी विलाप करते हुए वन वन में घूमने लगे। लक्ष्मण उन्हें ढांढस बढ़ाते हैं कि भैया चिंता मत करो। इस प्रकार राम ने संसार को एक शिक्षा देने के लिए, संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रभु रामचंद्र जी यह कर रहे हैं। जो स्त्रियों में रात दिन आसक्त है और उसी में पड़ा रहता है, भगवान राम के द्वारा इस तरह से दर्शाए जाने पर यह बनता है कि कहते हैं कि जो इसमें रात दिन पड़े हैं और उसी में आसक्त है तो उनकी यही गति होती है। इत उत चितवत चकितो, नैन नीर धारा बहत, तात धीर धारण करो, राम अनुज पुनि पुनि कहत। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, श्री राम वन में वृक्षों लताओं से पूछ रहे हैं, घूम रहे हैं, हे बंधुओं, क्या आप लोगों ने रास्ते में किसी अकेले स्त्री को जाते हुए देखा? पक्षी है सर्पराज, कहते हैं बड़े बड़े कंदरों में, गुफाओं में घुस जाते हैं और पूछते रहते हैं, मेरी विपत्ति को मिटा दो, आप लोग बताओ, सीता जी का पता ठिकाना बता दो। उनका शरीर कहते हैं कि चंपा के रंग जैसे अत्यंत ही सुंदर है, ऐसा लगता है कि उस चित्रकारी की गई हो, सुंदर चित्र बनाया गया हो, ऐसा माता जानकी का स्वरूप है।
निम्ब कदम्ब रसाल पनस सियापति बताओ, प्रिया छिपी तुम कहाँ, शीघ्र शशि वंदन दिखाओ। जाए तरुण ढींग कहत जनक तनय तुम देखी, सरिता गोदावरी कहाँ, सखी सिया तुम पेखी। यो प्रलाप पुनि पुनि करें, श्री सरिसा राघव भय, सरसरिता बन कंदरमा, ढूंढत दिशि दक्षिण गए। पशु पक्षी आदि योनियों में, सूरवीरों में शरणागत रक्षक धर्मपरायण साधुजन मिलते हैं। इस प्रकार कहे कहीं से आवाज आई कि हे रघुनंदन जी, मैंने अभी राक्षस के साथ सीता जी को जाते देखा है। यह सुनकर के राम जी दौड़े, उनको धरती पर सीता जी के चरणों के चिन्ह दिखाई दिए। उनके नेत्रों से आंसू आ गए और उन्होंने उनके चरण चिन्हों की धूल इस प्रकार शरीर पर लगा ली जैसे शंकर जी कहते हैं, शंकर जी धूली को शरीर में लगाए रखते हैं। फिर आगे चलने पर उन्हें कहीं गले का हार, कहीं हाथ का कंगन, कहीं पाए जेब और कहीं वस्त्र प्राप्त हुए। आगे बढ़ते गए, एक एक वस्तुएं प्राप्त। सर्वज्ञ यज्ञ की भांति आज नाना प्रकार चिल्लाते थे, सीता की खोज हेतु वन में आगे को बढ़ते जाते थे। हाँ, आगे को बढ़ते जाते थे। राम प्रभु कहते सर्वज्ञ होने पर भी अज्ञा की तरह विलाप करते सीता की खोज कर रहे। सीता रावण के वायु रथ पर बैठी हुई विलाप कर रही है। हाँ, रथ दक्षिण की ओर जा रहा है। सीता के विलाप सुन कहते हैं भारी भय चराचर जीव दुखारी के अनुसार वन में करुणिक दृश्य उत्पन्न हो गया है। पर दुख कहते हैं कतार जटायु ने जब करुणा क्रंदन सुना तो उनका कर्तव्य उन्हें ललकारने लगा। देखा तो राक्षस कहते हैं बलता पूर्वक कुलीन महिला को कहते हैं लिए हुए चला जा रहा है। जटायु का शौर्य आधीर हो उठा। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। कहते हैं अबला का शोर शराबा चिकाना सुन करके जटायु जाने को तत्पर हुए तो मन से आवाज उठी, दुष्ट सियाले चली दयो, धेनुवधिक पदे परी, दुखित गीत स्वर सुनी भयो, जानि दशानन सिया हरि, जानि दशानन सिया हरि। बलिदान आज होगा मेरा, बलिदान आज होगा मेरा, यह उनको पहले सूझ गया, फिर भी उपकार का निर्दय खग में भी संचार हुआ। जटायु ने आगे बढ़ करके राक्षस राज रावण को ललकारा। कहते हैं बलता पूर्वक अपहरण की करके ले जाने वाले की जटायु जी ने निंदा करने लगे, तू एक स्त्री का जबरदस्ती तू हरण करके ले जा रहा है, अरे धिक्कार है तुझ पर। रावण ने अपनी निंदा करने वाले साहसी को मुड़ करके देखा। जाना जरट जटायु या, तब उन्होंने जाना अरे ये तो जटायु जी है ना। रावण ने जटायु को पहचान लिया, जटायु ने रावण को जान लिया। जनक नंदिनी कहते हैं श्री राम वल्लभा के दर्शन कर जटायु ने पुनः रावण को समझाया। समर दशानन संग गीध ने अद्भुत कीन्हो, अश्वसारथी मार निशाचर मूर्छित कीनो। तज जान के कुशल गृह जाऊं नहीं तो सोये बहु, बहुवाहु
किंतु रावण कहते हैं आताताई था, जटायु के पंख काट दिए।